जब आपको सेक्स नहीं मिलता और आप उसके लिए पैसे देते हैं उसे कहते हैं प्रोस्टिट्यूशन। पर एक ऐसी पैरेलल इंडस्ट्री है जिसे ना प्रोस्टिट्यूशन कहा जाता है ना एस्कॉर्ट कहा जाता है। ये एक ही कहानी का दूसरा पहलू है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ शुगर डैडीज, शुगर मामास एंड शुगर बेबीज, जहां पर सेक्स और प्यार ट्रांजैक्शनल जरूर है बट इससे प्रोस्टिट्यूशन का ठप्पा नहीं मिलता। आज के इस एपिसोड में हम फाइंड आउट करेंगे क्या शुगर डैडी और शुगर मामा का कल्चर इज जस्ट अ फ्रेंडलियर वर्जन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। पर सबसे पहले शुगर डैडीज और शुगर मामास होते कौन हैं? अगर आप इस टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर हैं, यू नो कि शुगर डैडीज या शुगर मामास यूजुअली थोड़ी बड़ी उम्र के रिच सक्सेसफुल मेन या वुमेन होते हैं जिन्हें यंग लड़के और लड़कियों में इंटरेस्ट होता है और वो खर्चा करने से कतराते नहीं। कहीं शॉपिंग करा दी, कहीं पैसे दे दिए, कहीं हॉलिडे पे ले गए। अभी टेक्निकली प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व नहीं है बिकॉज एक डायरेक्टली किसी चीज के लिए पैसे नहीं दे रहे इनको। लेकिन काफी लोग बोलते हैं कि शुगर डैडीज और शुगर मामा का जो कल्चर है इट्स अ फ्रेंडलियर वे ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। पर इज दैट ट्रू? अच्छा, अगर आप बहुत इजीली स्कैंडलाइज हो जाते हैं या बहुत जजमेंटल हैं या आपको लगता है सिर्फ आपकी ही एक सोच है जो सबसे ठीक है, तो इस वीडियो को आगे में देखिए। द आइडिया ऑफ दिस वीडियो इज कि आप इस एक चीज को अलग डायमेंशन से देखिए। पहले आते हैं शुगर डैडीज पर। अब शुगर डैडीज से कंपैरिजन में शुगर मामास की मात्रा शायद कम होगी। सेक्सेस तो है पर हाँ, लोगों को ज्यादा लगता है कि जितने मर्द होते हैं जो 40-50 साल के हो जाएं, उनके पास बहुत पैसे होते हैं, बहुत सक्सेसफुल होते हैं। पॉप कल्चर में आपको शायद बिलीफ ये होगा कि वैसे इंसान ज्यादा पैसे लड़के या लड़कियों पे खर्च करते हैं। ये तो हो गया शुगर डैडी। अब शुगर बेबी कौन है? अब शुगर डैडी के शुगर बेबी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। इनकी ओरिएंटेशन गे स्ट्रेट बाय जो भी हो, जो इक्वेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मोनेटाइज्ड इक्वेशन है। थिंक ऑफ शुगर मामा एंड शुगर डैडी एज अ मोनेटाइज्ड वर्जन ऑफ टिंडर। अक्सर आपकी बात इन एप्स पर हो सकती है। अक्सर यू कैन मीट समवन ऑन ग्राइंडर, टिंडर, बम्बल, हिंज। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनसेट होता है कि हमारे जो शुगर बेबीज हैं उन्हें सेक्स के बदले में कुछ रिटर्न में चाहिए। अभी पैसे भी हो सकता है, थोड़ी शॉपिंग भी करा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि अपना लाइफस्टाइल थोड़ा इंप्रूव करना चाहते हैं जिसके लिए दे हैप्पी टू यूज देयर बॉडी, कहीं सेक्सुअल फेवर्स दे दिए एंड दे एसेंशियली गेट व्हाट दे वांट। इंस्टाग्राम पर इनकी लाइफ बहुत ही इनक्रेडिबल लगती है। पहले बात करते हैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कल्चर की। अब इस बारे में काफी लोग बात नहीं करते, पर अगर मुंबई दिल्ली में आप काफी देखेंगे देयर इज ऑल्सो अ सब कल्चर काफी यूट्यूब स्टार्स का, इंस्टाग्रामर्स का, जो बहुत ही पॉपुलर फेसेस हैं मीडिया पर, एंड देयर इज ऑब्वियसली सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन जो काफी बार का होता है। अब आप इनका लाइफस्टाइल देखेंगे, इनकी गाड़ियां देखेंगे, इनके हॉलीडेज देखेंगे, यू आर वेरी अवेयर कि इनके एक्चुअली जो पैसे आ रहे हैं वो एक्टिंग से नहीं आ रहे, मॉडलिंग से नहीं आ रहे, बट दे आर ऑब्वियसली मेकिंग देयर मनी समवेयर। आई एम नॉट सेइंग दिस इज द केस विद एवरीवन, बट दिस इज अ वेरी नोटेबल केस विद अ लॉट ऑफ पीपल। और ये बात जब छिड़ती है इंटरेस्टिंग इनफ, इनमें से काफी इन्फ्लुएंसर्स को मैं जानता हूं जो मेरे दोस्त है, मैंने उनसे पूछा है और जो मुझे वो पहलू बताते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू, और मैं आपके साथ ये पहलू शेयर करना चाहता हूँ किसी का नाम या आइडेंटिटी लीक किए बिना। दुबई इन पर्टिकुलर देयर आर लॉट ऑफ इंस्टाग्रामर्स, बहुत सारे ऐसे रील्स के स्टार्स हैं जिन्हें आप देखते हैं कि वो दुबई में अपनी हाई लाइफ जी रहे हैं। अगर आप इनके पोस्ट नोटिस करेंगे, इनके वीडियोस नोटिस करेंगे, लग्जरी होटल्स में, अच्छी अच्छी जगहों पे यूजुअली अकेले दिखते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, वो सर्कल्स अलग हैं और बहुत नोटेबली रिकॉग्नाइजेबल कुछ फ्रेंड सर्कल्स हैं जो इंस्टाग्रामर्स हैं साथ में। पर ऐसे बहुत सारे इंस्टाग्रामर्स हैं, लड़के और लड़कियां, जिनकी स्टोरीज में, जिनके वीडियोस में, जिनके कंटेंट में आपको सिर्फ हमेशा वो अकेले ही दिखते हैं इन दीज लग्जरी होटल्स। मैंने इनमें से कुछ लोगों से बात की जो मेरे दोस्त हैं एंड दे ओपन एंड दे आल्सो नो दैट व्हाइल आई माइट टॉक अबाउट इट, मैं कभी किसी का नाम नहीं लूंगा, बट आई वांट यू टू थिंक अबाउट। और मैं इस बारे में सोचना ज्यादा शुरू किया जब मुझे पिछले एक महीने में बहुत सारे ऑफर्स आने लग गए दुबई की कई एजेंसी से, मिडिल ईस्ट के काफी लोगों से। व्हेन दे सेड पेरिस, यहाँ पर तुम आ जाओ, यू विल हैव ग्रेट प्लेसेस, जान पहचान तुम्हारी होती रहेगी, लोगों से तुम्हारी मुलाकात होती रहेगी, तुम्हारा नेटवर्क बढ़ता रहेगा। अब इस पूरे सब टेक्स्ट में कहीं भी कोई आपको ये नहीं कहता कि आप सेक्स या सेक्सुअलिटी को ट्रेड करेंगे इन लाइफस्टाइल चॉइसेस के लिए। कोई आपको ये कभी क्लियरली नहीं बताता कि बेसिकली आप वहां जो इस काम के लिए जा रहे हैं यू आर ट्रेडिंग इन सेक्सुअल फेवर्स। अब मुझे कभी किसी ने ये नहीं बोला कि तुम यहाँ के एस्कॉर्ट बन जाओ, यहाँ के प्रोस्टिट्यूशन में घुस जाओ। पर अगर मेरा खुद का बिजनेस नहीं होता, आई कैन सी हाउ आई मे नॉट बीन एबल टू लिव द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल आई डू ओनली विद एक्टिंग। मैं बहुत कम एक्टिंग करता हूँ एंड दैट्स व्हेन आई वाज थिंकिंग, इज इट ट्रू कि हमारे बहुत सारे जो मेरे भी दोस्त हैं, कुछ इंस्टाग्रामर्स हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, इज इट रियली ट्रू कि वो जब दुबई में जा रहे हैं, या काफी आई डोंट वांट टू स्पॉइल दुबईज नेम, आई डोंट मीन टू डू दैट, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बैठ रहा हूँ, लेकिन बाकी जगह भी बहुत ज्यादा होता है। इज इट ट्रू दैट ये काफी सारे ऐसे फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं जहां पर इनके शुगर मामाज होंगे, शुगर डैडीज होंगे, उनसे वो शाम को 1-2 घंटे के लिए मिलते हैं, शुगर डैडी और शुगर मामा को खुश कर देते हैं, उन्हें इन रिटर्न क्या मिलता है? उन्हें रहने की अच्छी जगह मिल जाती है, पैसे मिल जाते हैं, शॉपिंग का अलाउंस मिल जाता है, वो अच्छे कार्स में घूम रहे हैं। नाउ द अदर थिंग अबाउट दिस वीडियो इज द फैक्ट दैट आई थिंक हम जब किसी भी बारे में बात करते हैं, ऐसा हो सकता है आप मेरी बहुत सारी बात से सहमत ना हो, ऐसा हो सकता है आपको मेरी बहुत सारी बातें अच्छी ना लगे, आपको ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है आपको कुछ लगे कि मैं जो बोल रहा हूँ डिस्क्रिमिनेटरी है, जजमेंटल है, एंड दैट्स परफेक्टली ओके। वी डोंट हैव टू एग्री ऑन एवरीथिंग। तो अगर आपकी कोई राय है जो मैं कह रहा हूँ इस वीडियो में, जो कि मेरा टोटली पर्सनल ओपिनियन है, आई बी वेरी हैप्पी इफ यू कैन रिस्पेक्टफुली डिबेट इट।
मैं इस बारे में सोच रखी काफी रहा था, क्योंकि मेरे पास ये ऑफर्स पता नहीं क्यों बहुत सारे एक साथ में आने लग गए। मेरा ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स सिर्फ नो नहीं था, मैं चिढ़ भी रहा था। चिढ़ इसलिए रहा था बिकॉज मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्यों इसको लगता है कि मुझे एस्कॉर्ट बनने की जरूरत है, या कि मुझे किसी के पैसे चाहिए। अगर मुझे कहीं पे घर लेना है तो मैं ले लूंगा, अगर मुझे कहीं अच्छे होटल में रहना है तो मैं रह लूंगा, अगर मुझे फैंसी कार चाहिए तो मैं खरीद सकता हूँ। आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे ये बात चुभी जरूर। एंड आई एम गोना बी ऑनेस्ट विद यू, कभी कभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ग्राइंडर पे हूँ, अब मैं जानता हूँ मेरे बहुत सारे, आई नो लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स वर आल्सो मेल मॉडल्स, वर आल्सो इन्फ्लुएंसर जो कि ग्राइंडर पे हैं। मैं जानता हूँ वो पैसे लेते हैं। आई डोंट एंटायरली सपोर्ट दैट, आई डोंट फॉर सम रीजन, बट दैट्स स्टिल देयर चॉइस। अब कहीं ना कहीं इसमें बात लीगैलिटी भी आ जाती है, बिकॉज इट्स ऑब्वियसली नॉट लीगल इन दिस कंट्री। लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से वो प्रोहिबिटेड है, बट वो प्रोस्टिट्यूशन है। शुगर बेबीज इज अ ग्रे एरिया। आई रिमेंबर देयर इज वन वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड वो भी एक इन्फ्लुएंसर है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं है, बट ही हैज अबाउट 300-400,000 फॉलोअर्स। नाइस लुकिंग गाय, वो कहता है वो स्ट्रेट है, बट ही सेज उसने काफी बार जब उसके पास पैसे नहीं थे या उसको नया आईफोन चाहिए था, और कई बार ये होता है कि एक्चुअली पैसे डायरेक्टली ट्रांजैक्शन नहीं होता, पर उनको काफी चीजें मिलती हैं, और बहुत सारे आईफोन फॉर सम रीजन बिकम सेक्सुअल करेंसी। उसने मुझे कहा मुझे फोन चाहिए था, मेरे पास 1.5 लाख रुपए थे नहीं, उसको आईफोन जो कि था प्रो मैक्स लेना था जो कि 1.5 लाख का है। इस तरह एक उसे मिला होगा कोई शुगर डैडी, एंड दिस बॉय इज नॉट इवन गे, और ही क्लेम्स ही इज नॉट गे। पर इसे कोई बात नहीं, उसने मुझे चुप्पे मारे। चुप्पे आई थिंक इज अ पंजाबी वर्ड फॉर अ ब्लो जॉब, एंड इसे मुझे ब्लो जॉब भी मिल गया, फोन भी मिल गया। इट्स अ वेरी ट्रांजैक्शनल नेचर। अच्छा, अभी मेरा दोस्त है, व्हेन आई वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट हिम, जब मैं उससे बात भी कर रहा था इन वीडियोस में, फॉर एग्जांपल मुझे पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है, हम कैमरा पे कुछ बोल रहे हैं, बहुत सोच समझ के बात बोलते हैं। पर जब मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, आई एम मोर अनफिल्टर्ड, एंड आई आस्क्ड हिम कि यार तू तो मतलब सेक्स वर्कर ही बन गया ना। फिर उसके बाद चुभी भी होगी, थोड़ी बुरी भी लगी होगी, लेकिन उसने जो बोला टिपिकली दिल्ली वाले स्टाइल में, उसने ये कहा कि भाई ये जो हम गर्लफ्रेंड्स पालते हैं, जिन गर्लफ्रेंड को, हमको इतने सारे बॉयफ्रेंड होते हैं जो गर्लफ्रेंड को आईफोन दिलाते हैं, शॉपिंग करवाते हैं, कुछ करवाते हैं, वो भी तो वही बात है कि वो गर्लफ्रेंड बनी है। जब बाहर जाओ तो डेट पे पैसे सिर्फ लड़के को खर्च करने पड़ते हैं, उनको चीजें खिलाते रहो, उनके लिए चीजें खरीदते रहो, उनको हमेशा गिफ्ट देते रहो। वो भी तो वैसे ही है, सिर्फ उसको तुम रिलेशनशिप बोलते हो। Now this is not about genders. मैं ये नहीं बोल रहा गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड का इक्वेशन है, बट yes, that is actually true. I actually remember मेरा एक बहुत ही पुराना दोस्त था, and he was married for a long time. अब उसका डिवोर्स हो गया है। He is okay with the idea of having these यंग गर्ल्स जिनको वो उनके खर्चे पे उठा लेता है, उनको डिनर पे ले जाता है। काफी ऐसी लड़कियों को जानता है जो खुश हो जाती है अगर वो अच्छे होटल में रहते हैं। दिन भर वो मीटिंग्स पे जाता है, पूरे दिन ये लड़कियां इंस्टाग्राम का कंटेंट बनाती है अपना लाइफस्टाइल दिखाने के लिए। एंड सर ये अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। एंड समवेयर आई केप्ट आस्किंग हिम, सर यार तुम्हें डिजीजेस हो सकती हैं, HIV हो सकता है, ऐसी ऐसी चीजें हो सकती है। एंड अगेन आई वांट टू पॉइंट आउट, ये जब मैं उसको पूछ भी रहा हूँ, वाइल मेरे कोई शुगर बेबीज नहीं है, पर इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट मैं जितना रैंडम सेक्स कर रहा हूँ वो शायद उससे ज्यादा होगा। तो दिस एक्चुअली इज अ वेरी जजमेंटल क्वेश्चन। एंड जो उसने मुझे कहा था विच वाज एक्चुअली वेरी वेरी ट्रू। ये सब मेरी जब शादी हुई थी, ऑफ कोर्स उसके सेंटेंस पे उसने बहुत सारी गालियां यूज की थी जो मैं नहीं करूंगा, पर इससे जब मेरी भी शादी हुई थी, मेरी बीवी के पास मेरा क्रेडिट कार्ड होता था, उसकी किटी में पैसे लगते रहते थे। रोज जब वो फ्रेंड्स के साथ जाती थी, ब्यूटी पार्लर जाती थी, कहीं पार्टी करती थी, मैं तो रोज का खर्चा 5-6 हजार का था मेरी वाइफ का खर्चा। उसको उसने अलग की गाड़ी दी हुई, गाड़ी के साथ ड्राइवर था, जिससे मेरी बीवी के रोज के खर्चे बहुत ज्यादा थे। वो सिर्फ घर पे बैठती थी, उसको ना कोई एम्बिशन था, उसको काम नहीं करना था। क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड अगर सोसाइटीज में एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल है कि अगर लड़की काम करना चाहे तो ग्रेट, तो अगर वो ना काम करना चाहे तो ऐसे बहुत सारी लड़कियां होती है जो बोलती हैं भाई हमको करियर नहीं बनाना, वी वांट अ हस्बैंड जो हमारे सारे खर्चे उठा ले। और ऐसी लड़कियों को मैं भी जानता हूँ। नाउ अगेन पर्सनली आई एम नेवर अट्रैक्टेड टू अ बॉय और अ गर्ल जो ये सोचे कि मैं घर पर बैठ के पारिस के पैसे खा लूं। मुझे स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट मेन एंड वुमेन अच्छे लगते हैं। तो उस हिसाब से आई फील लाइक एटलीस्ट आई एम नॉट जेंडर बायस्ड। पर जब ये वो बात कह रहा था बिल्कुल ठीक थी। एलिमनी में हो गया, भले ही वो एमिकल डिवोर्स था बिकॉज उसकी वाइफ के अफेयर्स चल रहे थे इसे, लेकिन डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स में क्या हुआ, बिकॉज मर्दों के राइट्स बहुत कम होते हैं, इसे अपनी फॉर्मर वाइफ को एलिमनी देनी पड़ी, सारे खर्चे यही उठाता था। एंड ही सेज मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। उससे अच्छा कोई बंदी लो जो आएगी तुमको खुश करेगी, तुमने थोड़ा बहुत उस पर खर्चा किया तो बोलता है वो जो बीवी पे खर्चा कर दो वो तो बहुत ज्यादा था, बल्कि ये उसको सस्ता पड़ता है। ये मेरे दोस्त हैं, दीज आर पीपल आई नो, दीज आर पीपल जिनके साथ मैं ओपन डिस्कशन कर सकता हूँ, हम डिबेट करते हैं। कभी कभी दोस्तों में ऐसी बात होती है जो शायद एक दूसरे को बुरी लगे, मैं एग्री ना करूं, बट दे स्टिल माय फ्रेंड्स एंड आई अंडरस्टैंड देयर पॉइंट। मैं 38 इयर्स का हूं। अब मेरी जो एज है, मेरे लिए भी फॉर एग्जांपल व्हेन यू थिंक अबाउट इट, आई एम समबडी हु इज बाइसेक्सुअल। मुझे जो लड़के लड़कियां पसंद है, मुझे वो 20, 21, 22 साल के पसंद है। तो मेरे लिए एक्चुअली स्पीकिंग में 38 मतलब 2 साल में मैं 40 साल का हो जाऊंगा। मतलब एक्चुअली स्पीकिंग में जितने लड़के लड़कियों के साथ हूं वो टेक्निकली मेरी एज से आधी एज के, राइट। और अक्सर इतने बार होता है कि अगर मैं किसी 20 या 22 साल के लड़के के साथ हूं, उसकी मम की एज होगी 45, 46, 47, मतलब मैं एक्चुअली उसकी मम या डैड की एज के बहुत ज्यादा पास में हूं। बट लकली फॉर सम रीजन मुझे जितने भी लड़के मिलते हैं, लड़कियों के साथ मैं ज्यादा थ्रीसम्स करता हूं, दूसरे लड़के को इन्वॉल्व करके। आई डोंट हैव सो मेनी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स ओनली विद वुमेन, बट दैट्स एक्चुअली ट्रू व्हेन आई थिंक अबाउट दिस। अब हम हमारे एज में व्हेन वी थिंक अबाउट द एज, वी डोंट थिंक ऑफ इट एज अ वेरी बिग नंबर, बट अगर आप सिर्फ ऑन पेपर देखो कि एक 20 या 22 साल का लड़का एक 40 साल के आदमी के साथ है, वो जो 40 साल का आदमी है, which
could technically be me in 2 years, that can sound like a creepy person. पर ये जो डायनामिक होता है ये कभी वन साइडेड बिल्कुल नहीं होता। मुझे ग्राइंडर पे इतने लोग जब देखते हैं जो मुझे जानते हैं, दे आस्क मी ओपनली कि तुम कितने पैसे लोगे, हम तुम्हारे साथ सो जाएंगे। बिकॉज ऐसे काफी मॉडल्स और एक्टर्स हैं जो ग्राइंडर पे हैं क्योंकि उनको पता है कि जब वहां पे है इट्स पार्ट ऑफ अ ट्रेड पर। मैं चिढ़ जाता हूँ इन बातों से, मैं सीधा ब्लॉक कर देता हूँ बिकॉज मुझे इस बात से ऑनेस्टली घिन मचती है। व्हाट आई वांटेड, अब मैंने आपको ये सारे इंस्टेंसेस दिए इसलिए बिकॉज हम हर चीज को एक नजरिए से देखते हैं। हमारी जिंदगी में, हमारे सोच में अक्सर चीजें ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती हैं। आप प्रोस्टिट्यूशन के या तो एकदम खिलाफ हैं या प्रो हैं। आप शुगर मामाज और शुगर डैडीज के एकदम खिलाफ हैं या प्रो हैं। आप सेक्सुअल फेवर्स के अगेंस्ट पैसे देने के लिए शायद खिलाफ हैं या प्रो हैं। एंड व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस, आई सेड पारस, विल यू एवर पे फॉर सेक्स? मेरे दिमाग में the answer is an absolute flat no. But when I was thinking about it, have I ever paid for sex? Technically, I haven't. But असली में I have. मैं थाईलैंड की ट्रिप्स में, फुकेत में गया हूँ, बैंकॉक में गया हूँ। There are a lot of places जहाँ पे मैंने मसाज के लिए पैसे दिए हैं। But I have ended up sleeping with my masseuse. अब वो technically prostitution नहीं है, right? I'm actually paying for a massage. वो डेफिनेटली मसाज से तो ज्यादा है। अब ये जो शुगर डैडी, शुगर मामाज होते हैं या एस्कॉर्ट सर्विसेज होती हैं, बात वही है। इवन एस्कॉर्ट्स डोंट रियली से दैट सेक्स इज ऑन द कार्ड्स, बट वो ग्रे एरियाज हो जाते हैं, शायद हो जाते हैं। दीज आर ऑल फ्रेंडलियर टर्मिनोलॉजीज ऑफ बेसिकली यूजिंग सेक्स एंड सेक्सुअलिटी फॉर सम सॉर्ट ऑफ मॉनेटरी या लाइफस्टाइल फेवर। अब ये सही है या गलत है मुझे नहीं पता, पर जो है वो है। मेरा खुद का प्रयास इस वीडियो में व्हाइल आई एम मेकिंग टू यू इज ऑल्सो वेरी हार्ड टू ट्राई एंड नॉट साउंड जजमेंटल। और इवन व्हेन आई एम मेकिंग दिस, मेरे दिमाग में बात चल रही है कि भाई तुम इतना ज्यादा अगर कोशिश करो जजमेंटल ना साउंड करने की, इसका मतलब ऑब्वियसली ये है दैट समवेयर आई एम अशेम्ड ऑफ द फैक्ट दैट आई एम जजिंग दिस। मुझे कोई भी जब मैसेज करता है कि हे यार मुझे शॉपिंग करा दो, ये कर दो, वो कर दो, मुझे पैसे दे दो, जीपे कर दो, मेरा सच्ची में जवाब होता है नमस्ते, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर आपकी राय इस बारे में क्या है? आई रियली वांट टू नो। डू यू थिंक शुगर बेबीज एंड शुगर मामाज इज द फ्रेंडली वर्जन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन? मैं आपकी राय कमेंट्स में जानना चाहता हूँ। और अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा और आपको ऐसा लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो आप पर एक पर्सनल अटैक है, ये मेरी राय है। आपके लाइफ की चॉइसेस जो भी हैं, दे शुड बी सो स्ट्रॉन्ग कि आपको किसी और की ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ ये मेरी राय है। योर लाइफ, योर चॉइसेस एंड योर डिसीजंस। तो अगर आपको किसी बात का बुरा लगा, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। मैं आपको मिलूंगा अगले एपिसोड में ऑफ काम सूत्रा। तो इस सीरीज में मैं चाहता ये हूं कि हम एक्चुअली कुछ ऐसी बातों में बात करें जो हम सोच सब रहे हैं लेकिन बात नहीं करते। बिकॉज इंटरली सोशल मीडिया पे अनफॉर्चुनेटली जो मुझे लगने लगा है, सोशल मीडिया पे हम सिर्फ रील्स बना रहे हैं। एक समय होता है जो सोशल मीडिया पे हम एक्चुअली कंटेंट बनाते थे। कंटेंट का मतलब ये था कि उसमें कुछ होता था। अब अक्सर वीडियोस में हम स्लो मोशन में अपने बाल झटक देते हैं, उसको हम कंटेंट है। और मैं उस चीज से उठना चाहता हूँ एंड आई वांट टू मेक श्योर कि अगर आप एटलीस्ट मेरा कुछ भी कंटेंट देख रहे हैं 2, 3, 4, 5 मिनट के लिए, या तो आप उससे कुछ सीखें, उससे इंस्पायर हों, या एटलीस्ट आपको वो किसी चीज पर सोचने में मजबूर कर दे। अपनी राय इस वीडियो के बारे में जरूर बताना इन द कमेंट सेक्शन। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं ज्यादा ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे बना रहा हूँ तो मुझे यूट्यूब के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डेफिनेटली टेल मी कि आप अगले एपिसोड में क्या देखना चाहते हैं। नमस्ते, बिग पुच्ची। Kama Sutra with Paras Tomar.